हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IELTS अकैडमी। तो अज का अपना जोड़ा टॉपिक है वो होएगा परसेंटेज नू डिस्कस करन तो पहला तुहानू ये पता होना चाहिए भी परसेंटेज की चीज़ होंदी है, किस तरह फाइंड की जाती है या परसेंटेज नू किस तरह हटाया जा सकता है। तो ये चीज़ां समझण तो बाद जिहड़ी अज दे अपनी क्वेश्चनस होणगे वो जस्ट ते जस्ट की रिगार्डिंग होणगे, वो होणगे तुहाडे भी परसेंटेज नू कन्वर्ट करना या परसेंटेज फाइंड करना। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। उस तो बाद जी नैक्सट क्लास होएगी तुहाडे क्वेश्चन की टाइप चेंज होंदी जाएगी, हौली हौली तुहाडी टाइप चेंज कर हो जाएगी। तो सब तो पहला आप समझ लाँगे ये परसेंटेज किस तरह की जाती है, फाइंड की जाती है, या परसेंटेज नू हटा के भिन्न रूप के किस तरह लिखा जाता है किसी संख्या नू। तो ये हल्का जिहा तुहानू बोर्ड मास का यूज़ भी करना पै सकता होंगे, तो वो रिलेटेड भी तुहानू पता होना चाहिए। ये सारिया चीज़ां पहला समझ के फिर उस तो बाद आप क्वेश्चंस डिस्कस करांगे। तो परसेंटेज किस तरह पता की जाती है। मान लो तुहानू क्या जाता है, आप भिन्न दी हुई है, मान लो कोई 3/4 कोई भिन्न देती है, इसनू किस दे विच कन्वर्ट करना है, कहते परसेंटेज दे विच कन्वर्ट कर दो। ये फ्रैक्शन हैगी, फ्रैक्शन नू किस दे विच कन्वर्ट करना है, परसेंटेज दे विच। तो हमेशा याद रखोगे जदों भी तुसी की करना है भिन्न नू किस कन्वर्ट करना है परसेंटेज दे विच, तो इंटू की करोगे तुसी 100। ठीक है। उस तो बाद अगर तुसी की हैगा परसेंटेज नू तुसी किस कन्वर्ट करना है, भिन्न दे विच कन्वर्ट करना है, परसेंटेज नू भिन्न दे विच कन्वर्ट करना है, तो तुसी की करना है इत्थे डिवाइडेड बाय 100 करोगे। ठीक है। ये दो चीज़ां याद रखोगे तुसी जदों भी तुहानू एक फ्रैक्शन नू किस कन्वर्ट करना है परसेंटेज दे विच, तो इंटू 100। जदों तुसी भिन्न नू किस कन्वर्ट परसेंटेज नू किस कन्वर्ट करना है, भिन्न दे विच कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय की करोगे 100 करोगे। तो 3/4 गुना की कर दोगे 100 कर दोगे, तुहानू पता लग जाएगा किन्ने परसेंट है। तो 25 चौका कितना हो गया 100, ये 75% आ गई भिन्न। इस तो बाद ये देखा जाए तो की है 50 की कर दोगे 100 कर दोगे, तो तुहाडे कोले कितना आ गया है, 1/2 आ गया। तो भिन्न रूप के चेंज हो चुका है 1/2। उस तो बाद ये चीज़ां तुहानू जरूर पता होनी चाहिए। या फिर आप गल करते होंगे, मान लो की है तुहाडे मार्क्स आए हुए है, तुहाडे मार्क्स है 60 मार्क्स आए है 150 दे विचों। 60 मार्क्स किन्ने दे विचों आए, 150 दे विचों आए किसी भी सबजैक्ट दे विच। मान लो तो तुसी इसनू किस कन्वर्ट कर दो, कहते परसेंटेज दे विच दसो तुहाडे किन्ने मार्क्स आए हुए हैं। तो तुसी हमेशा तो करते आए हो, इत्थे की करते होंगे आप जो भी तुहाडे मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो लगा लो, बाय की लगाने होंगे टोटल मार्क्स, इंटू की करते हो तुसी 100 करते हो। तो कैंसल आउट करोगे 0 कैंसल आउट की 15 चौके 60, तो कितना आ गया 40% तुहाडा की आ गया, इत्थे आंसर आ गया। मीनस तुसी किन्ने मार्क्स ऑब्टेन किए, 40% मार्क्स उस सबजैक्ट दे विचों ऑब्टेन किए गए। तो इस तो बाद थोड़ा जिहा बोर्ड मास रिलेटेड तो नॉलेज होनी चाहिए है। बोर्ड मास की होंदा है, बोर्ड मास 20 लग्या हुआ होंगे कि 20 बोर्ड मास होंगे। एक्चुअल दे विच पूरा कला बोर्ड मास लिखते हैं आप। 20 का मतलब होंगे वीने कॉलम। वीने कॉलम एक बार की तरह लिखा हुआ होंगे, इस तरह नंबर्स के उपर इस फॉर्म के मैंशन करता है। तो इतने बार का मतलब वो नहीं होंगे है भी ये चीज़ रिपीट हुई हुई है। इतने कैलकुलेशन के जो यूज़ करते हो तो उन्होंने इस वे के यूज़ करते होंगे भी इन्नी चीज़ नूं तुसी जितनी दे उपर बार आया उसनूं तुसी पहला सॉल्व करोगे। सब तो पहला ये चीज़ सॉल्व होएगी, चाहे कोई ब्रैकेट आ रही है चाहे कुछ भी आ रहा है। तो जिथे भी ये चीज़ दिखती है तो सब तो पहला ये सॉल्व होंगी है। बी का मतलब होंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट दे विच किस तरह सॉल्व करते हो तुसी। सब तो पहला ये 3 ब्रैकेट्स की गल कर देंगे आप। 3 ब्रैकेट्स दे विच सब तो पहला जी सॉल्व होंगी है वो होंगी है सब तो छोटी ब्रैकेट, गोल ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं इसनूं। सैकेंड जी ये ब्रैकेट होंगी है वो करली ब्रैकेट होंगी है, इसनूं सॉल्व किया जाता है। एक लास्ट जी होंगी है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होंगी है, जिसनूं तुसी की बोलते होंगे आयताकार या बड़ी ब्रैकेट भी बोलते होंगे। तो इस वे इन्हों सॉल्व किया जाता है। अगर ये ब्रैकेट्स ना लगिया हुई होन तो आप अगे वाले प्रोसैस से चलते होंगे। ओदा मतलब होंगे ऑफ। ऑफ दा काम करता है, पंजाबी के दा लिखा होगा, इंग्लिश के ऑफ। अगर तुहाडे कोले ऑफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होंगे, पर यह पहला सॉल्व हो जाता है। रिलेटेड टू दिस ही आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते होंगे। अगर वो की है मान लो ब्रैकेट लगी हुई है तो ब्रैकेट के सब तो पहले इस ब्रैकेट का सोल्यूशन स्टार्ट होंगे। ये आप चैक करते होंगे ऑफ
ठीक है। उस तो बाद डी डिवाइड लग्या हुआ, जे तो ऑफ लग्या हुआ तो पहला वही हो सॉल्व होएगा, अगर नहीं लग्या हुआ तो आप डिवाइड ते चलते हैं। तो डिवाइड नू उस तो बाद सॉल्व किया जाता है। एम का मतलब होंगे मल्टीप्लाई एंड ए का मतलब की होंगे एडिशन। नैक्सट एस होंगे तुहाडा सबसट्रैक्शन। इन्हां दा सीरीयल ऑर्डर ऑलवेज यही रहिंदा है। अगर ये मान लो आ 3 साइन नहीं आए हुए, सीधा का सीधा प्लस एंड माइनस हैगा, तो तुसी पहला प्लस माइनस ही सॉल्व करोगे, मतलब पहला प्लस फिर उस तो बाद की है माइनस। ये अगर सारी की सारी सीक्वेंस दे विच सिर्फ तो सिर्फ तुहाडे कोले प्लस माइनस दिख रहा है, किसी ब्रैकेट दे विच होर कोई साइन नहीं हैगा, तो उहदे विच कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, तुसी किसी भी तरीके नाल इहनूं सॉल्व कर सकते हो। मीनस प्लस पहला कर लो या माइनस पहला कर लो, ठीक है। इसनूं तुसी सॉल्व कर सकते हो इस वे दे विच। अदरवाइज की हैगा तुसी इन्हां दा सीक्वेंस किसी दा अगर ये सारे पए हुए है फिर तुसी इन्हां दा सीक्वेंस नहीं चेंज करोगे, फिर तुसी इसे दे अकॉर्डिंग सारा सॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल की हैगा, मान लो लिखा हुआ है 40 दा 80% प्लस 25 दा 20%। तो ये दा लिखा हुआ है, हुण तुसी आप चेक करो ना, तो तुहाडे कोले की आया हुआ हैगा विने कॉलम है, ना ही कोई ब्रैकेट हैगी। ऑफ का मतलब की सीगा दा सी, पंजाबी दे विच दा लिखूगा, तो आपां की किया सी दा दा मतलब वैसे की मैंशन होएगा मल्टीप्लाई, बट ये डिवाइड तो पहला सॉल्व हो जाती है अगर तुहाडे कोले ऑफ लिख रहा है। तो 40 दा मीनस मल्टीप्लाई आ गया 80 बाई की लिखोगे तुसी 100 प्लस 25 इंटू की करोगे, जिथे जिथे भी ये चीज़ दिखती है तो वो सारी की सारी इकट्ठी सॉल्व हो जाएगी तुहाडी। तो ये एक चीज़ याद रखोगे, इत्थे कैलकुलेट करते हो तो तुसी इसे चीज़ नूं बाकी ते ध्यान देना ही नहीं हैगा, तुसी पूरी दी पूरी कैलकुलेशन दे विच इसे नूं तुसी पहला कैलकुलेट करोगे। तुसी इहदे विच 2 जीरोज़ कैंसल आउट कर लोगे, इधरों भी चैक करोगे तो 1 जीरो कैंसल हो रही है। इत्थे कितना आ गया 8 चौका 32 एंड ये की आ रहा 25 दूनी 50, 50 बटा की आया 10 आया, 50 बटा 10। 1 जीरो नाल 1 जीरो कैंसल आउट हो गए, तुहाडे कोले की रह गया 5 रह गया। हुण तुसी नैक्सट साइन ते चलोगे तो की हो गया 32 प्लस 5 कितना आ गया 37। एज वे दे विच बोर्ड मास नूं यूज़ किया जाता है, मीनस ये विच कोई सीक्वेंस ये नहीं हैगा भी तुसी पहला प्लस कर दो, तुसी पहला इसे वे दे विच इसनूं सॉल्व करोगे। सो इसनूं तुसी होर की कर सकते होगे, इन्ना सारा लिखण की जरूरत नहीं होंदी, जस्ट ये बोर्ड मास समझाने लिए मैं तुहानूं लिखिया। तो तुसी की कर सकते हो, ये इन्ना ध्यान रखोगे भी बोर्ड मास दे विच ये चीज़ पहला सॉल्व होएगी तुहाडी, तो ये पहला सॉल्व होएगी तो ये तुसी की करना हैगा, जस्ट आपां परसेंटेज हटाने तो ओवर 100 आपां लगाया, 100 लगाया तो 2 जीरोज़ आंदियां 100 दे विच, 2 जीरोज़ तुसी क्योंकि इत्थे ऑफ का मतलब की सी, दा मतलब मल्टीप्लाई सीगा, तो ये तुसी की करना है 2 जीरोज़ हटा के, क्योंकि ओवर दे विच 100 आएगा, 2 जीरोज़ हटा के बाकी की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 8 चौका 32 हो गया, 2 जीरोज़ कैंसल आउट करके 32 आ गया सीधा। तो 25 दी 2 नाल कर दो, कितना आ गया 25 दूनी 50 आ गया, ठीक है। 25 दूनी 50 आ गया, 1 जीरो ऑलरेडी ये नाल हैगी सीगी, तो 2 जीरोज़ कैंसल करके कितना रह गया, कल्ला 5 रह गया। तो इत्थे कितना आया सी 32 आया सी, एंड ये कितना आ रहा तुहाडा 5 आ रहा, दैट मीनस कितना आ गया तुहाडे कोले 37 आ गया। इसे नूं एक बारी होर समझ लांगे नैक्सट क्वेश्चन दे विच। जिस तरह तुहानूं कहा जा रहा हैगा 25 दा 40% प्लस 60 दा 20%, तो तुसी जस्ट इत्थे की काम करना हैगा, इन्हां दी मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही है, तो इन्हां दी मल्टीप्लाई करके 2 जीरोज़ कैंसल आउट, 25 चौका कितना हो गया 100 हो गया, 100 तो आ गया, 1 जीरो इत्थे भी सीगी, तो ये 2 जीरोज़ कैंसल आउट करके तुहाडे कोले कितना रह गया 10, एंड इत्थों जेकर तुसी चेक करोगे तो 2 जीरोज़ कैंसल आउट कर दो, 6 दूनी कितना हो गया 12। दैट मीनस ये तुहाडे कोले जिहड़ा आंसर आ रहा है, इस संख्या का 25 का 40% किया सी आपां, एंड 60 का कितना 60 का कितना किया हैगा 20%, तो तुहाडे कोले आंसर आ गया 22। तो ये चीज़ होगी। इस तो बाद जिहड़ा तुहाडा आंदा हैगा, मान लो तुहानूं कहा जांदा है किसी संख्या का 40% 600 दे बराबर है, ता संख्या पता करो।
ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ 40% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 40% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 600 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਓਵਰਆਲ 100% ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, 100% ਹੋਏਗੀ। ਜੇ 40% 600 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 1% ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 600 ਵਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 40 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 15। ਤਾਂ 100% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 15 ਗੁਣਾ 100, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 1500 ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ, ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 60% 240 ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 40% ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ 40% ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 40% ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 60% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੇ 60% ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ 240 ਦੇ। 60% 240 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 1% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 240 ਬਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 60 ਦੇ। ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4 ਗੁਣਾ 100 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 400। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ 40% ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, 1% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ 4 ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 40% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 40 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 160 ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 40% ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 160। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ ਸੰਖਿਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ 400 ਦਾ 40% ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇ ਸੀਗਾ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰੋ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16 ਤੇ 0 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 160 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 40 560 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 40 ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 560 ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ 40 is what percent of 560। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ what percent of ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੀਨਸ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 40 ਬਟਾ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ 560 ਗੁਣਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 100 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 50 ਬਟਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 7। 50 ਬਟਾ 7% ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ 3 ਸੈਕਿੰਡ 2 ਆਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹਨ, 3 ਸੈਕਿੰਡ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਿੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ 60 ਮਿੰਟ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 60। ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ 3600 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 3600। ਤਾਂ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ
3600 लग जाएगा, तो यह किस कन्वर्ट हो जाएगा तुहाडा सैकेंड दे विच। या फिर सिंपली इस दी बजाय इस नूं कन्वर्ट करो तो 1 घंटे दे विच 3600 सैकेंड हुंदे आ, तो 2 घंटे दे विच किन्ने होणगे? सिंपल जी गल है, जे 1 दे विच 3600 है तो 2 दे विच की हो गए? डबल हो गए, तो किन्ने हो गए? 7200 हो गए। तो 7200 सैकेंड्स होंगे हैगे। तो परसेंटेज फाइंड आउट तुहानूं करनी आउंदी है, तो की करोगे? 3/7200 गुना 100। इसनूं कैंसल कर लांगे, 3 दूनी 6, 4 तीए 12, 1/24% आ गया है। ठीक है जी, इस तरह परसेंटेज दे विच तुसीं कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तो बाद असीं हुण क्वेश्चन स्टार्ट करांगे इसदे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसदा, 500 रुपए का 20% कितना होगा? आई होप ये सारे कर सकते हो। हुणे तुसीं मैंशन किया जदों दा आ जाता है तो दैट मीनस की है 500 दा, बाकी सारी स्टेटमेंट बार बार लिखने की लोड़ नहीं, दा 20%। तो तुसीं सिंपली की करना है, बस इस नूं खत्म करके मल्टीप्लाई ते परसेंटेज हटा के की है डिवाइडेड बाय की करना है 100। तो ये सारा कुछ लिखने की कोई जरूरत ही नहीं हैगी, 2 जीरोज कैंसल आउट करोगे, उस तो बाद मल्टीप्लाई करके चैकआउट करोगे। तो 2 जीरोज कैंसल आउट करके कितना हो गया? 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? तुहाडे कोले 100 रुपए आ गए। तो ये ऑप्शन नंबर बी तुहाडा की होएगी? आंसर होएगी। इन्हां क्वेश्चनस नूं तुसीं कोशिश करोगे, क्वेश्चन नूं चैक करके एक बार तुसीं आप सॉल्व करने की जरूर कोशिश करोगे, उस तो बाद तुसीं क्वेश्चन का सल्यूशन इत्थे चैकआउट कर सकते हो। ਤਾਂ 100 ਦਾ 100% कितना होगा? 100 का 100% ये चीज़ हैगी 100 गुना 100% कितना हो गया? जे 100 2 जीरोज कैंसल आउट कर दोगे तो तुहाडे कोल कितना आ गया? 100। आंसर की हैगा तुहाडा बी। नैक्सट क्वेश्चन है तुहाडा, हेठ लिखियां विचों किहड़ी संख्या 1 का 100% प्लस 100 का 1% दे बराबर होगी? मतलब जे इसनूं सॉल्व करोगे तो किहड़ी संख्या बनती है तुहाडी? 1 का 100% प्लस 100 का 1%। ये सिर्फ तो सिर्फ तुहाडी कन्फ्यूजन के लिए है, इस तरह ब्रैकेट्स पाइयां हुई हैं। ये तो इन्हां ब्रैकेट्स का मीनिंग की हैगा? मीनस पहला तुसीं इस नूं सॉल्व करो, फिर क्योंकि आप गल की सब तो पहला ये गोल वाली ब्रैकेट सॉल्व होंगी है, पहला इस ब्रैकेट नूं सॉल्व करो, फिर उस तो बाद इस ब्रैकेट नूं सॉल्व करो, फिर उस तो बाद की करो? प्लस करो। जबकि आप वैसे भी इसे वे दे विच कर देंगे। तो 1 का 100% जे तुसीं करो तो इन्हां दी मल्टीप्लाई करके 1 गुना 100 करके 2 जीरोज कैंसल आउट कर दो। 1 गुना 100 किया 100 हो गया, तो 2 जीरोज कैंसल कीतियां कितना आ गया? 1। लिखना लिख सकते हो 1 गुना 100 बटे 100, आ चीज़ बन गई। प्लस 100 का 1%, 100 की 1 नाल मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 100। 2 जीरोज कैंसल आउट कर दो तो कितना आ गया? 1। 100 गुना 1 बटा 100, जो भी परसेंटेज लगी दिखती है तो आप बाय 100 लगा रहे हैं। तो 1 + 1 कितना आ गया? तुहाडे कोले 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल ईजी जहा क्वेश्चन हैगा, इसनूं जरूर ट्राई करके आंसर करो कितना आंसर आ रहा है सारा का। 6/20 हुण इन्ना तो दिख रहा भी सारिਆਂ ਨੂੰ भी ये भिन्न रूप दे विच हैगा। ये जे भिन्न दे विच है तो इसनूं किस च कन्वर्ट करना है? परसेंटेज दे विच बदलना हैगा। परसेंटेज दे विच तुहाडे आंसर कितने हुए है तो इंटू की करोगे? इसका आंसर जरूर करोगे सारे। तो 6/20 इंटू की करोगे? 100 करोगे। तो कैंसल कर दो जी, कैंसल करके जो भी परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं तो 100 नाल मल्टीप्लाई कर रहे थे, कैंसल करके कितना आ गया तुहाडे कोले? 30%। नैक्सट क्वेश्चन है तुहाडा, इत्थे थोड़ी जी मिस्टेक है, किहड़े पैसे का नहीं हैगा, किन्ने रुपए का हैगा। किन्ने रुपए का 30% का मान 2400 रुपए होगा। मतलब किन्ने रुपए का 30%
किहदे बराबर होएगा, कहंदे 2400 ਦੇ बराबर होएगा। कहने का मतलब इत्थे यही हैगा 30% की जिहड़ी वैल्यू है वो किहदे बराबर हैगी 2400 रुपए के बराबर होनी चाहिए है। वो इस तरह की किहड़ी संख्या होगी, मतलब किन्ने रुपए होणगे वो। तो तुसीं इत्थे की करना है, जेकर 30% की वैल्यू 2400 होएगी तो 1% की वैल्यू तुसीं चैकआउट करोगे किन्नी होएगी। 30 किन्ने दे बराबर है 2400 दे, 1 किन्ने दे बराबर हो जाएगा 2400 बटा की हो जाएगा 30 हो जाएगा। कैंसल कर लांगे 8 या 24 कितना हो गया 80 हो गया। तुसी चेक करते होंगे हो 80 ये की आया 1% की वैल्यू 80 हैगी, तो 100 की किहदे बराबर होएगी 80 गुना की करोगे 100 करोगे कितना आ गया 8000 आ गया। नैक्सट क्वेश्चन है, एक स्कूल विच कुल बच्चों की संख्या 800 है। स्कूल च बच्चों की जिहड़ी संख्या वो कितनी हैगी 800 है। जेकर कुड़ियां 40% हैं तो स्कूल विच कुल किन्ने लड़के हैं, तो किन्ने लड़के हैं ये तुसीं चेक करना हैगा। इस क्वेश्चन नूं करन इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ रहा तो एक चीज़ का ध्यान रखोगे, इत्थे जिहड़ी तुहाडे कोल टोटल दिता हुआ है, टोटल की हैगा 800। दो तरीके नाल तुसीं इसनूं कर सकते हो। टोटल 800 स्टूडेंट हैगे स्कूल दे विच, 40% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ 40% ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ 800 ਦਾ 40% ਕੀ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। 800 ਦਾ 40% ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 8 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 32, 320 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੜਕੀਆਂ, ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ 320 ਲੜਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ 800 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 320 ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। या तो इस तरीके नाल कर सकते हो, 800 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 320 माइनस करोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ लड़कियां की संख्या कितनी आ गई है 480 आ गई है। ठीक है, जे तो इस तरीके नाल करना है, या फिर की है सीधा ही तुसी की चेक कर सकते हो, जिहड़ी चीज़ तुहानूं पुछी है उससे ਤੁਹਾਡੇ कोले परसेंटेज होनी चाहिए है। लड़कियां जे ਤੁਹਾਡੇ कोले 40% है, टोटल तो देखो 100% होंगे स्टूडेंट। जे 40% लड़की है तो बाकी की परसेंटेज की होगी लड़कियां की होगी, तो 40% लड़कियां तो 60% की होंगे उस लड़के होंगे। तो तुसी सीधा ही 800 का की कर सकते होंगे 60%, 800 का 60% कर सकते होंगे। तो आंसर इत्थे भी वही आ जाएगा, कितना हो गया देखो 480 तो की आ गया 480 आ गया। दो जीरोज उस वे तुसी कैंसल आउट कर लोगे तो 8 की 6 नाल मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 48 0 8 480 हो गया। तो चाहे किसी भी मैथड नाल करो, बस इन्ना ही ध्यान दे विच रखोगे। जे तुसी डायरैक्ट फाइंड करना चाहते हो तो परसेंटेज उस दी होनी चाहिए है, तुहाडे कोले 100 दे विचों माइनस करके तुहाडे कोले परसेंटेज आ जाती है। नैक्सट क्वेश्चन है, कैलाश दी महीने की आमदन 5000 रुपए है, वो हर महीने 10% पैसा बचाता है, उसकी हर महीने की बचत की है। कहते महीने की जी आमदन है उसकी 5000 है, 5000 रुपए है, 10% पैसे की की करता वो बचत करता है, तो हर महीने कहते उसकी बचत कितनी है। सिंपल जा क्वेश्चन है, तुसी इसका आंसर जरूर ट्राई करोगे। तो की है 5000 दे विचों 10% बचा रहा है, तो सिंपल जी चीज़ हैगी 5000 का की करना है तुसी 10% करना है, क्योंकि इन्हें यही कहा भी 10% बचा रहे हैं तो यही तुहानूं पुछया भी होया, तो आप यही कहा सी भी उसकी परसेंटेज है तो डायरैक्ट ही कर सकते हो तुसी। तो 5000 का 10% करोगे, ये दो जीरोज कैंसल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। 500 रुपए की की कर रहा है, मतलब वो बचत कर रहा है। एक पैसे का दे 40% का मान 4800 रुपए है, मीनस 40% ऑफ रुपी इज इक्वल टू की है 4800। 40% की जी वैल्यू है वो कि इक्वल हैगी 4800 के इक्वल है। ये चीज़ आप करके चुके हैं स्टार्टिंग दे विच। उस पैसे दे 50% का मुल की होगा, तो 40% क्या है कहते किसी कोई भी मतलब रुपए है वो 40% जो किया जाए तो कि बराबर आता 4800 के आता है। इत्थे नहीं पता भी किन्ने रुपए है, वो रुपए का 40% कि बराबर है 4800 के बराबर है, तो 50% किन्ने के बराबर होगा। तो तुसी इत्थे सिंपली 40% की जी वैल्यू है 4800 दे है, 1% की जी वैल्यू होएगी वो की होएगी 4800 बटा की होएगी 40 होएगी।
ये तो कैंसल करके की आ रहेगा 120 आ गया 120 होएगी। तो उस तो बाद जो तुहाडे तो पूछा गया जे तो तुहाडे तो पूछा गया हुंदा भी किन्ने रुपए सीगे तां तुसीं की करना सी इत्थे 100 दे नाल मल्टीप्लाई करना सी क्योंकि 100% दे विच टोटल फाइंड हो जाता तुहाडा। अगर तुहानूं पुछ रहा है 50% दा तां तुसीं 50 दे नाल इसनूं मल्टीप्लाई कर दोगे जी 50% दी पुछ रहे तो 50 दे नाल इसनूं की कर दांगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो की आ गया 12 5 60 जीरोज लगा लूँगे तो कितना आ गया 6000 रुपीज़ 6000 रुपये तो की आ गया रुपये आ गए जिसका 40% करोगे तो 4800 आता है 50% करोगे तो की है तुहाडे कोले वैल्यू आ रही है सॉरी इत्थे तुहाडे कोले क्या गया सी ये टोटल नहीं आए है सॉरी तो ये तुहाडे कोले आई है 50% की वैल्यू आई है मतलब जो टोटल रुपए सी उहदी 50% की वैल्यू आई है जो टोटल फाइंड करना तो इत्थे 100% करना सीगा तो वो कितना आना सी 12 120 नूं किन्ने नाल मल्टीप्लाई करना सी 100 दे नाल तां किन्ना आना सी 12000 तो अद्धा किता तो किन्ना हो गया देखो 6000 ये तुहाडी मर्जी हैगी तुसीं इस तरह फाइंड करना है मतलब इसका अगे 50% करना है या डायरैक्ट ही 50% डायरैक्ट ही फाइंड कर सकते हो वैसे इसकी कोई लोड़ तो है नहीं तो तुसीं डायरैक्ट ही फाइंड कर सकते हो। नैक्सट तुहाडा क्वेश्चन है एक पैसे की बजाय इत्थे भी उही चीज़ है किसी पैसे दे 25% का मुल 460 रुपए है 25% का मुल किहदे बराबर है 460 रुपए है 30% का किहदे बराबर होएगा इसका आंसर जरूर इत्थे भी तुसीं करोगे कितना हो रहेगा तो वीडियो नूं पॉज करके तुसीं इत्थे चैक करोगे तुहाडा आंसर की बनता है तो 25% की जिहड़ी वैल्यू गिवन हैगी वो तुहानूं हैगी है 460 तो पहला 1% की वैल्यू तुसीं इत्थे फाइंड आउट करोगे 460 बटा की कर दोगे 25 करोगे उस तो बाद तुहाडे तो कितनी पूछी गई है 30 की पूछी गई है तो 30 के नाल की कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे 460 बटा 25 गुना की कर दोगे 30 5 के टेबल कैंसल आउट करोगे तो की आ गया 25 5 6 6 5 30 तो इस साइड तो कैंसल आउट कर लोगे 9 9 5 45 तो 5 दूनी 10 6 दूनी 12 9 6 54 30 55 552 तुहाडा की आ गया आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए की है तुहाडी आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है दो उम्मीदवारां दे विच होए किसी चोण विच कुल 20000 वोटां पईयां ध्यान रखोगे किन्नियां वोटां पईयां 20000 वोटां पईयां जितन वाले उम्मीदवार नूं कुल वोटां दा 60% मत हासिल होए कहने जो उम्मीदवार जित्या उन्होंने कितनी वोटां पईयां 60% वोट्स पे तो 20000 का किन्ने परसेंट 60% वोट्स इसनूं पई 20000 का कितना कर दोगे 60% कर दोगे सिंपल जा क्वेश्चन है उन्हें ये कहा भी कुल जिन्नियां भी वोटां कुल दे 60% मत हासिल हुए मतलब कुल का 60% कर दो तो कुल का 60% ईजीली सारे कर सकते हो 20000 गुना 60% कर दो तक मल्टीप्लाई करके 2 जीरोज की कर दोगे कैंसल आउट कर दोगे 6 दूनी 12 तक कितनी आ गई 12000 वोटां की जितन वाले उम्मीदवार नूं पईयां यही तुहाडे तो पूछा गया सी सॉरी ये नहीं पूछा गया तुहाडे तो पूछा गया हारन वाले उम्मीदवार नूं किन्ने वोट हासिल हुए तो हारन वाले तुसीं जितन वाले दा फाइंड कर ले जितन वाले दे मान लो तुसीं फाइंड कर ही चुके होंगे 12000 तो तुसीं की करना है 20000 दे विचों ये 12000 की कर दोगे माइनस कर दोगे तो सारे पता आंसर कितना आ गया हारन वाले नूं कितनियां पईयां फिर जिहड़ियां बाकी बचियां वोटां किनूं पईयां हारन वाले नूं पईयां 8000 वोटां पईयां या फिर इनूं डायरैक्टली फाइंड आउट कर सकते सी तुसीं जिवें पहलां भी आपां कह के चुके आ जिवें मान लो तुहानूं कहा गया सी 60% इनू मिले तो टोटल का 100% वोट्स पईयां क्योंकि उन्हें कहा भी 20000 वोटां पईयां आपां मन के चलते हैं भी टोटल 100% है जे 60 जितन वाले नूं पईयां तो हारन वाले नूं कितनियां पईयां 40% पईयां डायरैक्ट ही आंसर फाइंड आउट कर सकते हो तुसीं तो 20000 का की कर दोगे 40% कर दोगे इस तरीके नाल भी तुसीं फाइंड आउट कर सकते हो 2 जीरोज कैंसल आउट करो 4 दूनी 8 कितना आ गया तुहाडे कोले 8000 तो 8000 की आ गया वोटां किनूं पईयां गईयां तुहाडीआं हारन वाले उम्मीदवार नूं पईयां ये तुहाडा आंसर सीगा जी। तो अज असीं यही क्वेश्चन करांगे नैक्सट जिहड़े क्वेश्चनस होणगे वो तुहाडे कल दी क्लास दे विच होणगे नैक्सट क्लास दे विच तो उदों तक लई थैंक यू एंड टेक केयर।